सप्तम सर्ग। इस सर्ग में राजा की प्रशंसा, मुनि के यज्ञ के विघ्न की सूचना और उसकी रक्षा के लिए रामचंद्र जी को मांगना, इस विषयों का वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजाओं में सिंह के समान दशरथ की अद्भुत विस्तार पूर्वक वाणी को सुन रोम रोम में प्रसन्न महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने कहा कि महावंश रघुवंश में उत्पन्न और वशिष्ठ जी की आज्ञा में चलने वाले भूतल में आप ही के योग्य यह वचन है। आप ही के, आपको छोड़कर सब दे दूंगा और सब कुछ करूंगा, यह दूसरा नहीं कह सकता। हे राजसिंह, जो बात मेरे हृदय में है उससे करने का निश्चय आप कीजिए और धर्म का पालन कीजिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं सिद्धि के लिए यज्ञ आरंभ करता हूँ और राक्षस उसमें विघ्न पैदा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ से देवताओं की पूजा करने बैठता हूँ, तब तब निशाचर मेरे यज्ञ का नाश कर देते हैं। मैंने बहुत बार यज्ञ किया, परंतु हर बार राक्षसों के नायकों ने मेरे यज्ञ में रुधिर और मांस की वृष्टि की। जब उनके द्वारा मेरे यज्ञों के समूह इस प्रकार नष्ट कर दिए गए, तब मैं थकित और निरुत्साह होकर आपके यहाँ चला आया। हे राजन, यज्ञ कार्य ऐसा होता है जिसमें क्रोध करने की मेरी बुद्धि नहीं होती। इसमें शाप नहीं दिया जाता। शाप देने से तपस्या का फल नष्ट हो जाता है और यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसमें शाप नहीं दिया जाता। वह यज्ञ की दीक्षा शाप देने के अयोग्य है। आपकी कृपा से मेरा महायज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक सफल होगा तो मुझे महाफल मिलेगा। आप मुझ शरणार्थी की रक्षा करने के योग्य हैं। सज्जन अर्थियों को निराश नहीं करते हैं। हे राज शार्दुल, आप सिंह के समान पराक्रमी, वीर्य में महेंद्र के समान, राक्षसों का नाश करने में समर्थ, शोभायमान, काक पक्षधारी एवं सत्य पराक्रम अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी को मुझे देने के योग्य हैं। काक पक्षधारी माने कानों के मूल प्रदेश में जो 2 शिखाएं चोटी क्षत्रियों की पूर्व रीति के अनुसार धारण की जाती है, उनको काक पक्ष कहते हैं। हे राज शार्दुल, आप सिंह के समान पराक्रमी, वीर्य में महेंद्र के समान, राक्षसों का नाश करने में समर्थ, शोभायमान, काक पक्षधारी एवं सत्य पराक्रम अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी को मुझे देने के योग्य हैं। ये राम मुझसे रक्षित और अपने दिव्य तेज से अपकारी राक्षसों के शीर काटने में समर्थ हैं। मैं उनका बहुत अनंत कल्याण करूंगा, जिससे वे तीनों लोकों में पूज्य हो जाएंगे। जैसे वन के तृणों में सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र जी के वहां पहुंचने पर वे निशाचर भाग जाएंगे। काकुस्थ वंशोद्भव रामचंद्र जी के सिवा राक्षसों के साथ वैसे ही कोई दूसरा युद्ध नहीं कर सकता, जैसे मत्त हाथियों का सामना क्रुद्ध सिंह के सिवा अन्य कोई नहीं कर सकता। रामचंद्र जी खर दूषण के भृत्यों द्वारा किए गए उपद्रवों से कुपित काल के समान है। वे पराक्रम से अत्यंत गर्वी पापी राक्षसों से युद्ध करते समय रणभूमि में काल को हलाहल विष के समान है। जैसे निरंतर मेघ की धारा को उड़ती हुई धूल सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार हे राजसिंह, वे राक्षस रामचंद्र जी के बाणों को सहन नहीं कर सकते। हे राजन, आप पुत्र का मोह त्याग दें, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महात्माओं को न दी जा सके। यह निश्चय है कि आप उन राक्षसों को मरा ही हुआ समझे, क्योंकि हमारे जैसे बुद्धिमानों की प्रवृत्ति संदेह के कार्य में नहीं होती। मैं महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा और भी दीर्घदर्शी लोग रामचंद्र जी को जानते हैं। यदि आपके चित्त में धर्म का महत्व और यश है, तो अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र जी को मुझे देने के योग्य आप हैं। मेरा वह यज्ञ 10 रात्रि दिन में पूरा हो जाएगा और उस अवधि में रामचंद्र जी मेरे यज्ञ के शत्रु राक्षसों का वध करेंगे। हे काकुत्स्थ,
इस विषय में वशिष्ठ आदि और आपके मंत्रियों को भी आज्ञा देनी चाहिए। उनकी सम्मति से आप रामचंद्र जी को मेरे साथ विदा करें। हे समय को जानने वाले राजन, जिस प्रकार मेरा यह काल न बीते वैसा आप करें। आपका कल्याण हो और आप शोक न करें। समय पर थोड़ा भी किया हुआ कार्य बड़ा उपकारक होता है और असमय में बड़ा उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। समय पर थोड़ा भी किया हुआ कार्य बड़ा उपकार करता है और असमय में बड़ा उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। महातेजस्वी धर्मात्मा मुनीश्वर विश्वामित्र जी धर्म और अर्थ सहित इतना वचन कहकर चुप हो गए। मुनीश्वर के इस वचन को सुनकर महानुभाव दशरथ युक्ति युक्त बात कहने के निमित्त मौन हो गए, क्योंकि संसार मनोरथ के पूर्ण हो जाने पर संतुष्ट होता है, परंतु बुद्धिमान तो युक्ति युक्त उचित वचन कहे बिना संतुष्ट नहीं होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विश्वामित्र वाक्य नामक 7वां सर्ग पूर्ण। 8वां सर्ग। इस सर्ग में रावण आदि के बल को जानकर रामचंद्र जी की युद्ध की अयोग्यता और स्नेह से उत्पन्न राजा दशरथ के विषाद का वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजसिंह दशरथ विश्वामित्र के कथन को सुनकर क्षण भर के लिए चेष्टा रहित हो गए और दीनता से यह वचन कहा, कमल समान नेत्र वाले रामचंद्र जी अभी 16 वर्ष के भी पूरे नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें राक्षसों के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं मानता हूँ। हे प्रभु, यह पूर्ण अक्षौहिणी सेना है। अक्षौहिणी अयुतंच नागस्त्री गुणानाम बहुत हैं। 10,000 हाथी, 30,000 रथ, 1 लाख बड़े लड़ाके वीर, 10 लाख सवार, 36 करोड़ कैदर, इस संख्या को अक्षौहिणी कहते हैं। हे प्रभु, यह पूर्ण अक्षौहिणी सेना है। मैं इसका स्वामी हूँ। मैं इस सेना के साथ राक्षसों से युद्ध करूँगा। मेरे ये भृत्य बड़े शूर, पराक्रमी और निपुण हैं। मैं स्वयं हाथ में धनुष लेकर रण के अग्रभाग में रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। जैसे सिंह हाथियों से युद्ध करता है, वैसे ही महेंद्र से भी बड़े उन राक्षसों के साथ मैं भी युद्ध करूँगा। बालक रामचंद्र जी सेनाओं में बलाबल को नहीं जानते। अंतःपुर को छोड़कर क्रीडार्थ जो अंतःपुर में रणभूमि है उसको तो देखा है, दूसरी भूमि को नहीं देखा है। बालक रामचंद्र जी सेनाओं में बलाबल को नहीं जानते। अंतःपुर को छोड़ उन्होंने अभी कोई रणभूमि नहीं देखी। अभी उन्हें उत्तम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान नहीं है, अर्थात चलाना नहीं आता। जिसको हाथ में लेकर खड्ग आदि युद्ध करते हैं उसको शस्त्र कहते हैं, जिसको फेंक कर मारते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। उन्हें उत्तम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान नहीं है, अर्थात चलाना नहीं आता। वह युद्ध में निपुण नहीं है। युद्ध के मैदान में करोड़ों शूरवीरों के साथ किसी तरह युद्ध करना चाहिए। इस विषय में किस तरह युद्ध करना चाहिए, इस विषय में वे कुछ नहीं जानते हैं। वे केवल पुष्प वाटिकाओं में, नगर के उपवनों में, वाटिका और वन के लता कुंजों में खेलना जानते हैं। पुष्पों से व्याप्त अपनी आंगन की भूमि, पूजा भूमियों में ये राजकुमारों के साथ खेलना जानते हैं। इस समय तो मेरे भाग्य के दोष से जैसे तुषार से कमल पीला और कृश हो जाता है, वैसे ही वे हो गए हैं। वे न तो भोजन करने में और न गृह के भीतर विहार करने में समर्थ हैं। वे अंतःकरण के खेद से व्याप्त केवल मौन है। हे मुनिनायक, आपके वचनों को सुनकर जैसे शरद काल में मेघ सारहीन हो जाता है, वैसे ही उनके लिए स्त्री और भृत्यों के साथ मैं निसार हो गया हूँ। इस प्रकार मेरे पुत्र मानसी पीड़ा
इस प्रकार मेरे पुत्र मानसिक पीड़ा से वशीभूत हैं। मैं उनको राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कहूँ? हे साधो, हे महामते, बालांगना के संग से, सुधा के रस से और राज्य से भी अधिक प्रीति पुत्र के सुख के लिए होती है। हे साधु, हे महामते, बालांगना के संग से, सुधा के रस से और राज्य से भी अधिक प्रीति पुत्र के सुख के लिए होती है। जो अधिक काल में साध्य तपस्या के क्लेश और तीनों लोकों में दुखकारक कार्य है, उनको भी महात्मा लोग पुत्र की प्रीति से अवश्य करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जीवों का स्वभाव है कि मनुष्य प्राण, धन, स्त्री और सुख को त्याग देते हैं, परंतु पुत्र नहीं त्यागा जाता। राक्षस गण अत्यंत क्रूर कर्म वाले और कपट युद्ध में चतुर होते हैं। उनसे रामचंद्र जी युद्ध करें, यह सोचना ही दुस्सह है। मैं रामचंद्र जी के वियोग में एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए यदि मेरा जीवन चाहते हैं तो आपको अपने साथ राम को नहीं ले जाना चाहिए। हे कौशिक, पुत्र की कामना में मैंने 9 सहस्त्र वर्ष बिताए हैं। बड़े दुख मेरे 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उन सब में भी कमल नेत्र रामचंद्र जी ही प्रधान है। उनके बिना दूसरे 3 भी जीवित नहीं रह सकते। उन्हीं रामचंद्र जी को आप मृत्यु रूप राक्षसों के निकट ले जाते हैं। यदि मैं उनसे अलग हो गया तो आप मुझे मरा हुआ ही समझे। चारों पुत्रों में ज्येष्ठ और धर्मात्मा रामचंद्र जी में मेरी बड़ी प्रीति है, इसलिए आप रामचंद्र जी को न ले जाएं। हे मुने, यदि आप राक्षसों का वध चाहते हैं तो आप चतुरंगिनी सेना के साथ मुझे ले चलें। वे राक्षस किसके पुत्र, कैसे पराक्रम वाले, कैसे और कितने प्रमाण वाले हैं, यह मुझसे साफ साफ कहिए। हे ब्राह्मण, उन कपट युद्ध करने वाले राक्षसों के साथ में रामचंद्र जी या अन्य मेरे बालक कैसा व्यवहार करें? हे भगवान, जिस प्रकार उन दुष्ट भाग्य राक्षसों के साथ रण में स्थित होना चाहिए, वह सब आप मुझसे कहिए, क्योंकि वे राक्षस पराक्रम से अत्यंत अभिमानी है। साक्षात कुबेर का भाई विश्रवस मुनि का पुत्र रावण नाम का राक्षस बड़ा पराक्रमी सुना जाता है। यदि वह दुर्मति आपके यज्ञ में विघ्न पैदा करता है, तो उस दुष्ट के साथ हम लोग युद्ध करने में समर्थ नहीं है। संसार के जीवों में समय समय पर पराक्रम और ऐश्वर्य युक्तवती विभूतियाँ अभ्युदय को प्राप्त होती हैं, पर वे काल से नष्ट भी हो जाती है। इस समय में तो हम लोग रावणादि शत्रुओं के सम्मुख ठहर नहीं सकते, यह ईश्वर की इच्छा है। अतः हे धर्मज्ञ, आप मेरे पुत्र तथा मुझ अभागे पर कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे परम इष्ट देव हैं। देव, दानव, गंधर्व, पक्षी और कन्नक भी रावण से युद्ध करने में समर्थ नहीं है, फिर मनुष्यों की कौन कहे? वह राक्षस युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम वालों का भी पराक्रम हर लेता है, उसके साथ हम लोग भी युद्ध करने में समर्थ नहीं है, तो फिर बालकों के साथ उसका संग्राम कैसे हो सकता है? हे भगवान, यह दूसरा ही काल चल रहा है। इस काल ने सज्जनों को दुर्बल बना दिया है, क्योंकि मैं राघव दशरथ भी वृद्धावस्था से जर्जरीभूत दीन दशा को प्राप्त हो रहा हूँ। अथवा हे ब्राह्मण, मधु का पुत्र असुरों में मुख्य लवण नामक राक्षस, तो यह लवण नामक दैत्य मधु नामक दैत्य का बेटा था। अथवा हे ब्राह्मण, मधु का पुत्र असुरों में मुख्य लवण नामक राक्षस तो कहीं आपके यज्ञ का विध्वंसक नहीं है? यदि वही है तो मैं अपना प्रिय पुत्र आपके लिए नहीं त्यागूंगा। अथवा यम के समान सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु, वो तो आपके यज्ञ के विघ्नकर्ता नहीं है? यदि है तो मैं अपने दया पात्र पुत्र को आपको नहीं दूंगा। हे ब्राह्मण, यदि आप फिर भी तपोबल से मेरे पुत्र को ले जाएंगे तो मैं तो मर ही चुका।
इसके अतिरिक्त किसी प्रकार मुझे अपनी जय नहीं दिखाई दे रही है। इतना कहकर महात्मा दशरथ जी ऊंची ऊंची तरंगों वाले समुद्र की भांति मुनि विश्वामित्र रूपी संशय में डूबे एवं मोह से व्याप्त होते हुए क्षण भर के लिए अपना दृढ़ विचार प्रकट नहीं कर सके। अर्थात राजा दशरथ अपने पुत्र राम को मुनि विश्वामित्र के साथ भेजे या न भेजे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दशरथ वाक्य नामक 8वां सर्ग पूर्ण। 9वां सर्ग। राजा दशरथ द्वारा श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने पर मना करने से उनका कुपित होना एवं वशिष्ठ जी द्वारा दशरथ को समझाना आदि इस सर्ग में वर्णित है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, पुत्र के स्नेह से उत्पन्न आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले दशरथ के ऐसे वचन को सुनकर क्रोध सहित विश्वामित्र ने राजा से कहा कि करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके तुम उसे छोड़ना चाहते हो, तुम सिंह होकर शृंगार बनना चाहते हो, ऐसा करना रघुवंशियों की परंपरा के विरुद्ध है। चंद्रमा से भी कभी उष्ण किरण नहीं उत्पन्न होती। यदि तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। हे काकुस्थ, तुम प्रतिज्ञा तोड़ने वाले अपने बांधवों के संग सुखी रहो। महात्मा विश्वामित्र के क्रोधित होने पर संपूर्ण पृथ्वी डगमगाने लगी और देवताओं को भय हुआ। जगत के मित्र महामुनि विश्वामित्र का क्रोध देखकर धैर्यवान, बुद्धिमान और उत्तमवर्ती श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात द्वितीय धर्म के समान श्री राम, तीनों लोगों के उत्तम गुणों से भूषित आप दशरथ, तीनों लोगों में प्रसिद्ध, धर्म और यश से युक्त, धैर्यवान और उत्तम बलवान आप धर्म को छोड़ने योग्य नहीं है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों लोगों के इष्टों को संपादन करने में समर्थ विश्वामित्र जी ने जैसा कहा है उसे आपको पूरा करना उचित है। करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके और उसका पालन न करने से आपका इष्टापुत्र, तड़ाग और वापी आदि खोदना आदि धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप रामचंद्र जी को मुनि विश्वामित्र के संग विदा कीजिए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न और स्वयं दशरथ होकर यदि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेंगे तो दूसरा कौन पालन करेगा। आप सदृश मनुष्यों द्वारा किए हुए व्यवहार से अज्ञानी मनुष्य भी मर्यादा को नहीं त्यागते, अतः आप उसका अपने वचन करूंगा का त्याग न करें। जैसे अग्नि से अमृत रक्षित है, नीचे टाँचे, इंद्र के स्थान में चारों ओर से किला रूप अग्नि से अमृत की रक्षा की जाती है, यह वार्ता पुराणों में प्रसिद्ध है। जैसे अग्नि से अमृत रक्षित है, उसी प्रकार पुरुष सिंह विश्वामित्र जी से रक्षित रामचंद्र जी अस्त्र विद्या में निपुण हो या न हो, राक्षस इनका कुछ नहीं कर बिगाड़ सकते। विश्वामित्र साक्षात मूर्तिमान, धर्म पराक्रम वालों में श्रेष्ठ, संसार में बुद्धि में अधिक और तप के परम स्थान है। चराचर तीनों लोकों में ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जानते हैं। इनसे अधिक अन्य उन्हें कोई नहीं जानता और न जानेगा। देवता, ऋषि, असुर, नाग और गंधर्व भी इन मुनि के सदृश नहीं है। इन मुनि अभाव में इनके सदृश नहीं है, या ज्ञान से ब्रह्मरूप होने से इनके सदृश कोई नहीं है। पहले जब यह राज्य करते थे तब वृषास्व ने इन्हें अस्त्र दिए थे। वे अस्त्र आज भी प्रजापति के पुत्र के समान वीर, प्रकाशवान, महातेजस्वी और सेवक के समान इनकी सेवा करते हैं। उत्तम मध्य भाग वाली दक्ष की कन्याएं जया और सुप्रभा थी। उनके जो 100 पुत्र थे वे शत्रुओं से परम दुर्जय थे। जया ने पति से वरदान पाकर
देवताओं की सेना को जिताने के लिए ऐसे 50 पुत्र पैदा किए जो असुरों का संहार कर सके। उसके पुत्र सर्वत्र विचरण करने वाले थे। ऐसे समर्थ और कामाचार 50 पुत्र उत्पन्न किए। सुप्रभा ने शत्रुओं से डरने के अयोग्य भयंकर आकार वाले और बलि संघर्ष नाम वाले अन्य 50 पुत्रों को जन्म दिया। कहा जाता है कि जया और सुप्रभा ने पति की खूब सेवा की। पति ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर जया ने वर मांगकर असुरों का वध करने के निमित्त देव सेना के लिए सर्वत्र विचरने वाले 50 पुत्र उत्पन्न किए। सुप्रभा ने शत्रुओं को कंपा देने वाले विकराल और बलिष्ठ 50 पुत्र पैदा किए। ऐसे प्रतापी जगन्मुनि विश्वामित्र है। इसलिए राम के जाने में तुम्हें अपनी बुद्धि को व्याकुल नहीं करना चाहिए। हे साधो, हे महाप्रभाव शोभित विश्वामित्र जी, ये महाप्रभाव शोभित विश्वामित्र जी जिस मनुष्य के समीप रहते हैं और वह यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्य अमर दशा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम मूर्ख के समान दीन मत बनो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित वशिष्ठ समाश्वासन नामक 9वां सर्ग पूर्ण। 10वां सर्ग। वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ द्वारा रामचंद्र जी को बुलाने के लिए द्योडी द्वार को भेजने एवं रामचंद्र की वैराग्य वृत्ति आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। 30। अभी बराबर सुनना। राम का वैराग्य ये सुनेंगे ना तो आपको भी वैराग्य हो जाएगा और अंदर परम शांति प्राप्त होगी। ये राग से ही सब दुख और अशांति है और ये वैराग्य से ही सहज परम शांति है। तभी अभी शुरू होता है राम का वैराग्य। बराबर सुनो। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वशिष्ठ जी के इतना कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन होकर लक्ष्मण सहित पुत्र रामचंद्र जी को बुलवाया। दशरथ जी ने कहा, हे प्रतिहार द्योडी द्वार महाबाहु सत्य पराक्रम रामचंद्र को लक्ष्मण सहित धर्मार्थ निर्विघ्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ लाओ। शीघ्र। मुनि के यज्ञ रूप धर्म सिद्ध्यर्थ अथवा पूर्वकृत प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्मार्थ, क्योंकि विलंब होने से पुनः कोई विघ्न न उपस्थित हो जाए, अतः शीघ्र यह पद दिया। दशरथ जी ने कहा, हे प्रतिहार द्योटीदार महाबाहु सत्य पराक्रम रामचंद्र को लक्ष्मण सहित धर्मार्थ निर्विघ्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ लाओ। इस प्रकार राजा का भेजा हुआ प्रतिहार अंतःपुर में जाकर और मुहूर्त मात्र में लौटकर वह राजा से बोला, हे भुजाओं के बल से संपूर्ण शत्रुओं का दलन करने वाले राजन, रामचंद्र जी अपने मंदिर कक्ष में ऐसे उदासीन है जैसे रात्रि में कमल के भीतर भ्रमर। क्षण भर में आता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। वे मन में किसी गंभीर वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, उदासीन है और किसी के निकट बैठना भी नहीं चाहते। प्रतिहार के ऐसा कहने पर राजा ने उनके साथ आए हुए रामचंद्र जी के भृत्य को धैर्य देकर यथाक्रम से सब बातें पूछी। रामचंद्र जी कैसे और क्या करते हैं, इस प्रकार राजा के पूछने पर अत्यंत उदास रामचंद्र जी का भृत्य बोला, हे राजन, खिन्न और अत्यंत कुम्हला गया है शरीर जिनका, ऐसे आपके पुत्र रामचंद्र जी के शरीर के विषय में हम लोग दुखी हो गए हैं, क्योंकि वह केवल अस्थि पिंजर धारण कर रहे हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले रामचंद्र जी विप्र सहित जिस दिन से तीर्थ यात्रा से लौटे हैं उसी दिन से वे उदास हैं। अति कुम्हलाए शरीर वाले रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े यत्न और प्रार्थना से अपनी नित्य क्रिया स्नान संध्यादि आदि कभी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। वे स्नान, देवार्चन, दान और भोजनादि के प्रति भी उदासीन रहते हैं। हमारी प्रार्थना से भी वे
तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते। अंतःपुर की चंचल स्त्रियों द्वारा आंगन में बनाए हुए जो दूल्हा चक्र झूलने का चक्र है, उसमें जैसे वर्षा की धारा के साथ चातक क्रीड़ा करता है, वैसी लीलाओं से वे क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। जैसे स्वर्ग से जल्दी निकल जाने वाले जैसे स्वर्ग से जल्दी निकल जाने वाले पुरुष को स्वर्ग आनंद नहीं देता, उसी तरह माणिक्य से जड़ी हुई बाजू और कड़ों की पंक्तियां इनको आनंद नहीं देती। जहाँ क्रीड़ा करने वाली स्त्रियों के कटाक्षों की बाण है और जहाँ वायु से सुगंध पुष्प जहाँ उड़ रहे हैं, ऐसे लता कुंज में भी अत्यंत शोक युक्त रहते हैं। जो द्रव्य उपभोग के लिए उचित, स्वादु, कोमल और मनोहर है, उनमें भी आंसुओं से पूर्ण नेत्र समान दुखी हो जाते हैं। और अर्थात लोक में जो पदार्थ स्वादिष्ट और रुचिकर हैं, उन्हें देखकर भी रामचंद्र जी की आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं। उन्हें देखकर भी वे प्रसन्न नहीं होते हैं। मेरे सम्मुख दुख देने वाली पूर्व की स्त्रियां नाचती हुई मुझे क्यों दिखाई दे रही है? इस प्रकार कहकर नृत्य विलास में कामिनियों की निंदा करते हैं। वे उत्तम भोजन, शयन, ज्ञान, सवारी, विलास, खेल, स्नान और आसन को उन्मत्त के सदृश पसंद नहीं कर रहे हैं। संपत्ति से क्या, विपत्ति से क्या, घर से क्या, मनोरथ से क्या होता है? सब असत है। ऐसा कहकर वे मौन हो जाते हैं। न हंसी से प्रसन्न होते हैं, न भोग के पदार्थ में आसक्त होते हैं और न कार्यों में विश्वास करते हैं, केवल मौन रहते हैं। जिस प्रकार वन के वृक्ष को दीर्घ एवं चंचल नेत्र वाली हरिणियां आनंद नहीं देती, अर्थात हरिणियां ऐसे वृक्षों की छाया में विचरण नहीं करती, पेड़ों की छाया में बैठकर उनकी श्री वृद्धि नहीं करती, उसी प्रकार जिनके केशों में पुष्प और रत्नों की चंचल मालाएं लटक रही है और श्रृंगार से उत्पन्न हाव भाव कटाक्ष से जिनके नेत्र तिरछे हो रहे हैं, ऐसी स्त्रियां उन्हें आनंद नहीं दे रही हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी को चिंता सागर से नहीं उबार पा रही हैं। वे एकांत देश में, दिशाओं के अंत में, नदी के तीरों पर, जंगल में वैसे ही प्रीति करते हैं जैसे पामरों, नीच व्यक्तियों में बिका हुआ उत्तम मनुष्य। हे राजन, प्रसिद्ध वस्त्र, पान, भोजन और आदान की परामुखता से तपस्वी सन्यासी के समान वे विरक्त हैं। हे राजन, जन शून्य देश में अकेले निवास करते हुए अंतःकरण से न हंसते हैं, न गाते हैं और न रोते हैं। पद्मासन लगाकर उदास मन से बाएं हस्त पर कपोल रखकर केवल बैठे रहते हैं। वे न कभी अभिमान करते हैं, न राज्य चाहते हैं। सुख और दुख के संयोग से न कभी प्रसन्न होते हैं, न उदास होते हैं। यह हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों ये जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या ध्यान करते हैं, क्यों आते हैं और कैसे किस बात का अनुसरण करते हैं। शरद काल के अंत में वृक्ष के समान प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं, प्रतिदिन पीले होते जा रहे हैं और प्रतिदिन वैराग्य को प्राप्त होते जा रहे हैं। हे राजन, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं और उनके प्रतिबिंब के समान हो गए हैं। नौकरों के, राजाओं के और माताओं के बार बार पूछने पर कुछ नहीं, ऐसा कहकर चेष्टा से रहित होकर पुनः मौन हो जाते हैं। क्षण मात्र सुखदायी परिणाम में दुखदायी भोगों में मन को मत लगाओ, ऐसी शिक्षा समीप पहुँचे विवेकी मित्र को देते हैं। विवेकी मित्र, अविवेकी को शिक्षा देना व्यर्थ जाएगा, इसलिए केवल विवेकी को ही देते हैं। क्षण मात्र सुखदायी परिणाम में दुखदायी भोगों में मन को मत लगाओ, ऐसी शिक्षा समीप पहुँचे विवेकी मित्र को देते हैं। नाना प्रकार के विभव, आभूषण, वस्त्रादि से रमणीय विलास स्थल में प्राप्त स्त्रियों में स्नेह रहित, उनको सम्मुख स्थित अपने नाश के ही समान देखते हैं। हमने अपनी आयु को परिश्रम के बिना परम पद की प्राप्ति से वर्जित संसार की चेष्टाओं में लगाकर व्यर्थ बिताया। हमने अपनी आयु को
परिश्रम के बिना परम पद की प्राप्ति से वर्जित संसार की चेष्टाओं में लगकर व्यर्थ बिताया, ऐसा स्पष्ट और मधुर शब्दों में बार बार कहते हैं। जो कोई निकट स्थित अनुचर यदि कहता है कि आप सम्राट हैं, सम्राट सम्यक प्रकाश रूप से जो शोभित हो, ऐसा जो परमात्मा है, उस सम्राट की ओर चित्त को लगाते हैं, न कि जिसने राजसूय यज्ञ किया हो और मंडल का ईश्वर जो सम्राट उसकी ओर। जो कोई निकट स्थित अनुचर यह कहता है कि आप सम्राट हैं, उसके उन्नत के समान कहने पर दूसरी ओर चित्त करके हंस देते हैं, न किसी की सुनते हैं, न किसी की ओर देखते हैं, और सब प्रकार से उत्तम वस्तु पाकर भी उसकी उपेक्षा करते हैं। जैसे आकाश रूपी महाजंगल में आकाश रूप कमलिनी हो, वैसा ही इनका मन है। आकाश के जंगल में आकाश की कमलिनी यह असंभव है, क्योंकि आकाश का जंगल और उसमें कमलिनी यह अत्यंत असंभव है। जैसे आकाश रूपी महाजंगल में आकाश रूप कमलिनी हो, वैसा ही इनका मन है। इसी से इनको विस्मय नहीं होता। जैसे मेघ की धाराएं अर्थात मूसलाधार वर्षा बड़े भारी पाषाण को तोड़ नहीं सकती, वैसे ही उत्तम स्त्रियों के प्राप्त होने पर भी इनके दुर्भेद मन को कामदेव के बाण भेद नहीं सकते। विपत्तियों का मुख्य स्थान ऐसे धन को क्यों चाहते हो? विपत्तियों का मुख्य स्थान ऐसे धन को क्यों चाहते हो? ऐसी शिक्षा देकर याचक को सर्वस्व जो कुछ आभूषण वस्त्रादि पास में रहता है या घर में मिलता है, वह सब दे देते हैं। विपत्तियों का मुख्य स्थान ऐसे धन को क्यों चाहते हो? ऐसी शिक्षा देकर याचक को सर्वस्व दे देते हैं। यह संपत्ति, यह विपत्ति, यह सब कल्पनामय यह जगत मन से उठा हुआ भ्रम मात्र है। ऐसे श्लोकों को पढ़ते हैं। मैं मारा गया, मैं अनाथ हूँ, ऐसा रोता हुआ मनुष्य भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, यह आश्चर्य है, ऐसा वे कहा करते हैं। रघुवंश रूपी वन में शाल वृक्ष के समान शत्रुघाती रामचंद्र की बार बार ऐसी स्थिति को देखकर हम लोग व्याकुल हैं। हे कमल नेत्र, हे महाबाहो, ऐसे चित्त वाले रामचंद्र जी के शोक को दूर करने के लिए हम लोग क्या करें, यह हम नहीं जानते। हम तो आपकी शरण लेते हैं। हे प्रभु, कोई राज्य नीति सिखाने वाला राजा अथवा कोई उपदेश देने वाला ब्राह्मण जाता है तो उसको अज्ञानी समझकर वह स्वयं धैर्यवान होकर हंसते हैं और उसका कथन न सुनने से उसका अपमान सा करते हैं। जो यह विस्तार रूप जगत है, यह सत्य वस्तु नहीं है, और जो बुद्धिगम्य मैं हूँ वह भी सद वस्तु नहीं है, ऐसा निर्णय करके स्थित है। जो यह विस्तार रूप जगत है, यह सत्य वस्तु नहीं है, और जो बुद्धिगम्य मैं हूँ वह भी सद वस्तु नहीं है, ऐसा निर्णय करके स्थित है। न शत्रु में, न आत्मा में, न मित्र में, न राज्य में, न माता में, न संपत्ति में और न विपत्ति में, किसी में उनकी आस्था विश्वास नहीं है। वे आस्था, आशा, इच्छा और आत्मविश्रांति से शून्य है। न तो मूढ़ ही है और न मुक्त ही है। इसलिए हम लोगों को संताप है। क्या धन से क्या होता है? क्या धन से होता है? क्या माताओं से होता है? क्या राज्य से होता है? क्या इच्छा से होता है? ऐसा निश्चय कर प्राण त्यागने को तैयार है। भोग से, आयु से, राज्य से, मित्र से, पिता से और माता से वैसे ही व्याकुल हो रहे हैं जैसे वृष्टि के अभाव से चातक होता है। हे राजन, आप ऐसे लेने का है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? क्या पहले नहीं आएगा? धन से क्या होता है? राज्य से क्या होता है? माताओं से क्या होता है? ऐसा लगेगा। क्या पहले नहीं आएगा? तो स्पिरिट बदल जाता है। समझ में आएगा?
वे आस्था, आशा, इच्छा और आत्मविश्रांति से शून्य है, न तो मूढ़ ही है और न मुक्त ही है। इसलिए हम लोगों को संताप है। धन से क्या होता है, माताओं से क्या होता है, राज्य से क्या होता है, इच्छा से क्या होता है, ऐसा निश्चय कर प्राण त्यागने को तैयार है। भोग से, आयु से, राज्य से, मित्र से, पिता से, ये सबसे कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। ये सबसे क्या होता है, ये सबसे कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। समझ में आता है ना? क्या शब्द पीछे आएगा? इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। धन से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। राज्य से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ नहीं है, नहीं समझे? ये अनुभव में मिस्टेक है, स्पिरिट बदल जाता है। जिसको उसका अनुभव होता है परब्रह्म का, और जो परब्रह्म रहा है तो ही उसका संपूर्ण प्रकाश कर सकता है। जो खाली शब्द ज्ञान होता है तो उसका संपूर्ण प्रकाश नहीं कर सकता है। समझ में आता है? हाँ, ऐसा। भोग से, आयु से, राज्य से, मित्र से, पिता से और माता से वैसे ही व्याकुल हो रहे हैं जैसे वृष्टि के अभाव से चातक होता है। हे राजन, आप दया में तत्पर होकर पुत्र के ऊपर आई हुई शाखा के विस्तार से लहलहाती हुई जो आपत्ति रूप लता है, उसको जड़ से हटाने में उद्यत हो। हे प्रभु, वैराग्य युक्त स्वभाव वाले रामचंद्र जी को संपूर्ण विभव सहित जो बनावटी वेश धारण किए हुए यह संसार जाल है और यह विष के समान लगता है। हे प्रभु, वैराग्य युक्त स्वभाव। ऐसा कहा कि मोक्ष भोग से क्या होता है? हमें कुछ नहीं होता है। क्या भोग से होता है? ऐसा नहीं। भोग से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। भोग कुछ नहीं। धन से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। धन कुछ नहीं है। राज्य से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। राज्य कुछ नहीं है। ऐसा ये होता है। हे प्रभु, वैराग्य युक्त स्वभाव वाले रामचंद्र जी को संपूर्ण विभव सहित जो बनावटी वेश धारण किए हुए यह संसार जाल है और यह विष के समान लगता है। इस संसार में कौन ऐसा महाबली समर्थ है जो रामचंद्र जी को पुनः संसार के व्यवहार में लगाए? जैसे सूर्य अंधकार को दूर करते हुए अपनी भास्करता सफल करते हैं, वैसे ही वह महात्मा इस संसार में कौन है जो दुख रूपी अंधकार को रामचंद्र जी के मन से दूर करके अपने उपदेश सामर्थ्य को सफल करें। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित राघव विषाद नामक 10वां सर्ग पूर्ण। 11 सर्ग। राम राम सब करते हैं, लेकिन आपको क्या हुआ है वो कोई नहीं जानता है। राम राम सब करते हैं, लेकिन राम को क्या हुआ है वो कोई नहीं जानता है। ये हुआ है, ये सब ये सारा संसार में कुछ नहीं है। ऐसा किसी को नहीं होता है। राम राम करते हैं खाली, लेकिन राम को हुआ ऐसा किसी को नहीं होता है। तो सारा संसार की वस्तु कोई कुछ नहीं है कि नहीं? राम के मंदिर बनाते हैं, राम के मंदिर में मूर्ति का दर्शन करते हैं, घर में भी मूर्ति छवि रखते हैं, तो घर में भी पूजा दीवाबत्ती करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं, या सुंदरकांड भी करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन राम को क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये होना चाहिए। देखो एक एक शब्द देखो, ये कोई नहीं जानता कि राम क्या कहते हैं। एक एक वस्तु होता है, ये कुछ नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई साफ नहीं है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये किसी को नहीं होता है कि नहीं? सबको सब चाहिए। सबको सब सच्चा लगता है, सब में साफ लगता है, सब में सुख लगता है,
लेकिन राम कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये जरूरी है। ये किस लिए जरूरी है? सच्चा जानना, खाली राम राम करना नहीं। राम राम जैसे रहे हैं अंदर से, ऐसा अंदर से रहना, तो वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो परम पद है। समझ में आता है ना? ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा कहीं भी। राम को जो हुआ कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है ना? ऐसा है। तो सब राम राम करते हैं और जो कुछ नहीं है वो चाहिए, उसमें सार समझते हैं, उसमें सुख समझते हैं, उसको सच्चा मानते हैं। ये इसलिए ये तत्व बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? अब सुना ना बराबर? तो एक सेशन में इतना, तो संपूर्ण में कितना? फूल है, फूल प्रकाश है, अनंत संपूर्ण प्रकाश है ना? तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, वो ये परब्रह्म है। ये खाली परब्रह्म शब्द नहीं है, और ये परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है। और ये दिख रहा है वो कुछ नहीं है, दृश्य कुछ नहीं है, लेकिन परब्रह्म सब कुछ है। ये होता है। हाँ, तो ये भी इक्वेशन है, तो इक्वेशन हो गए। परब्रह्म प्लस भ्रम, भ्रम समझते, इल्यूजन, भ्रम, भ्रांति। परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू दृश्य। ये दृश्य, ये दिख रहा है ना, जो आँख से दिख रहा है, मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से जानने में आता है। तो परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू दृश्य, दृश्य माइनस भ्रम इक्वल टू परब्रह्म। जिसमें दृश्य का भ्रम नहीं है वो परब्रह्म है। जिसमें दृश्य का भ्रम है तो परब्रह्म है, लेकिन आवरण में है, जाना नहीं जाता, अनुभव में नहीं आता। ये मैं हूँ, ये दृश्य है। ये मेरा देह है, तो ये दृश्य है। ये मेरी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, तो ये दृश्य है। और ये मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो ये दृश्य है। ये मेरे प्राण है, तो ये दृश्य है। और ये इसमें परब्रह्म का प्रतिबिंब है, जीव, चिदाभास, तो ये दृश्य है। और ये अविद्या है, प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये दृश्य है। ये सारा आकाश से पृथ्वी तक जो दिख रहा है दृश्य, प्रपंच, प्रपंच, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वो पांचों का बना हुआ ये सारा संसार है, ये सारा दृश्य है। तो परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू दृश्य, दृश्य माइनस भ्रम इक्वल टू परब्रह्म। तो ये सुनने से परब्रह्म अनुभव में आता है और परब्रह्म रहा है, और ये सुनने से दृश्य भ्रम नहीं रहा है। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार नहीं रहता है, वैसे परब्रह्म सूर्य का उदय होता है तो ये भ्रम, ये दृश्य भ्रम, ये अज्ञान अंधकार, ये माया मोह, ये नहीं रहता है। क्लियर? सबको समझ में आता है? नहीं आया उंगली ऊंची करें। ये बार ऐसा हो जाना चाहिए कि फिर दूसरी बार हमको बुलाने ना आए। क्या कहते हैं? बोले हाँ ऐसा ही सुन रहे हैं अभी, हमको बस पूर्ण बोध हो जाए ना परब्रह्म का, फिर आपको बुलाने नहीं आएंगे। क्यों? क्या कहते हैं? हाँ कहते हैं, ऐसा है। क्या नानक प्रभु? अरे दूसरा कोई काम धंधा है कि नहीं? ये परब्रह्म परम रस है ना, परम अमृत रस, ये जो पिएगा ना तो छोड़ेगा नहीं ये, है ना? विषय विष है, विष रस, विषय रस है वो विष है। ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद असत्य है ना? ब्रह्मानंद ही सत्य है, ये ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद असत्य है। तो ये दो इक्वेशन कैसे हैं? परब्रह्म प्लस भ्रम इक्वल टू दृश्य, ये दिख रहा है, ये भ्रम है। जैसे स्वप्न का भ्रम होता है कि नहीं, है ना? तो वहाँ भी परब्रह्म तो है,
लेकिन स्वप्न जब देखने में आता है तब परब्रह्म अनुभव में नहीं आता है। लेकिन ये परब्रह्म का पूर्ण बोध होता है और परब्रह्म अनुभव में आता है तो ये दृश्य का स्वप्न भ्रम जो है फिर वो नहीं रहता है। जहाँ जहाँ स्वप्न का भ्रम है वहाँ भी परब्रह्म तो है, लेकिन उस समय स्वप्न का भ्रम नहीं दिखता है, परब्रह्म नहीं अनुभव में आता। लेकिन ये परब्रह्म का पूर्ण भ्रम बोध होता है तो परब्रह्म ही रहता है। और ये दृश्य, ये स्वप्न भ्रम, ये दृश्य है, ये स्वप्न भ्रम है, ये नहीं रहता। ये होता है ना सबको। आज तो अभी पहला दिन है, देखो तो सही कैसा एकदम मस्त है, मस्त है, मस्त। ऐसा थोड़ी 44वां राउंड है, 44th राउंड, 44वां राउंड है। हम 43वां पूर्ण करके आए हैं गुजरात में, वर्षों से अखंड है हम, समझे? तो कुछ तो होगा ना। ऐसा नहीं तो हम भी आपके जैसे कुछ करते, क्यों कुछ नहीं करते और इसी में रहते हैं। ये परम रस है, परम अमृत रस है। ऐसा परब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद। और ये दृश्य भ्रम है, तो आपको इसका पूर्ण बोध होगा तो ये भ्रम नहीं रहेगा। हमको कोई भ्रम नहीं है इसलिए दूसरा नहीं करते, परब्रह्म ही है और दृश्य भ्रम कुछ नहीं है। ये राम कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, भोगों से क्या होगा, धन से क्या होगा, राज्य से क्या होगा, माताओं से क्या होगा। ऐसा बोलते सबको दे देते हैं जो आता है। उसको अज्ञानी जान के क्या आता है, क्या बोलता है। सब जैसा करते हैं वैसे ही बोलते हैं उसको करने को, राम को तो राम राम करते हैं। लेकिन राम को जो हुआ है कि परब्रह्म है, उसमें मुझे परम पूर्ण विश्रांति चाहिए। मुझे ये दिखता है ये दृश्य भ्रम, तो ये भ्रम नहीं चाहिए मुझे परम शांति चाहिए। परब्रह्म परम शांति, स्वानुभूति तत्व सार। ठीक है भेजो आपका 34वां सरस। अभी थोड़ा ये ले लेंगे फिर शाम को लेंगे, ठीक है? कैसा है, आनंद आया? सबको आनंद मगल है ना? हाँ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये डॉलर से नहीं मिलता है। जिसको परब्रह्म में परम शांति चाहिए, परब्रह्म का परम प्रकाश चाहिए, परम आनंद चाहिए, परम शांति चाहिए, उसी को ये मिलता है। ऐसा है, उसका रस होना चाहिए। ऐसा हमको कहो तो 3 घंटा नहीं अखंड बैठ सकते हैं। ये बिना ये पाना भी बदले, ऐसा रस है ये। ऐसे बैठे हैं वर्षों से। आप ऐसे समझते कि दूसरे करते ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, क्यों करेंगे? और जब सब कुछ है उसमें रहते हैं, फिर जब कुछ नहीं उसमें क्यों मरेंगे? पर सबको मालूम तो है कि वो मैं का बखेड़ा कैसा है। अरे परब्रह्म परम शांति कैसी है? शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। एकादश सर्ग। इस सर्ग में विश्वामित्र की आज्ञा से सभा में उपस्थित रामचंद्र जी की मानसी व्यथा के मूल कारण का प्रश्न और उनको धैर्य देने के इस सर्ग में वर्णन किया गया है। और उनको धैर्य देने का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, यदि ऐसा है तो परीक्षा में कुशल महाबुद्धिमान आप लोग जैसे युद्धपति मृग को हरिण लाते हैं, वैसे ही शीघ्र रघुनंदन को यहाँ बुला लाओ। यह राम जी का मोह न आपत्तियों से है और न प्रीति से है, किंतु यह विवेकी और वैराग्यवान राम जी का महोदय बोध ही है। रामचंद्र जी यहाँ आए, हम उनके मोह को वैसे ही दूर करेंगे जैसे वायु मेघ को पर्वत से दूर करता है। युक्ति पूर्वक इस मोह को हटाने पर राम जी उस उत्तम पद आत्मा में हमारे समान शांति को प्राप्त करेंगे।
सत्यता को, प्रसन्नता को, अपरिच्छिन्नता ज्ञान रूपता को, अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता को, विश्रांति को, शांति को, मन शरीर से स्थूलता और सौंदर्यता को अमृत पीने वाले के समान प्राप्त होंगे और वही अपनी सदा की व्यवहार परंपरा का प्रसन्न चित्तमानीन रामचंद्र ही अखंड रूप से पालन करेंगे। संसार के कारण और कार्यत्व को जानने पर महासत्व, मन से दृढ़ ज्ञानी, सुख और दुख की दशा से रहित, पाषाण और सोने से समदृष्टि हो जाएंगे। मुनियों के नाथ विश्वामित्र के ऐसा कहने पर प्रसन्न मन राजा ने पुनः राम जी को वहां बुला लाने के लिए दूतों को भेजा। इस बीच में रामचंद्र जी अपने गृह कक्ष में पिता के निकट आने के लिए उदित होते हुए सूर्य के समान निकले, अर्थात जैसे सूर्य पर्वत से उदित होता है उसी तरह वे भी खड़े हो गए। कुछ भृत्य और दोनों भाइयों के साथ इंद्र के स्वर्ग के समान वे पवित्र अपने पिता के पास पहुँचे। जैसे देवताओं के समूह से इंद्र घिरे हो, वैसे ही राजाओं के समूह से घिरे हुए अपने पिता राजा दशरथ को रामचंद्र जी ने दूर से ही देख लिया था। उन्होंने देखा कि राजा दशरथ वशिष्ठ और विश्वामित्र के निकट विद्यमान है और सब शास्त्रों के अर्थों का विस्तार करने वाले और जानने वाले ऐसे मंत्रियों के समूह से घिरे हैं। मूर्तिमान यथोचित स्थित दिशाओं के समान उत्तम चमर हाथ में लिए सुंदर स्त्रियों से राजा दशरथ सेवित हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्रादि ऋषि तथा दशरथ आदि राजाओं ने दूर से ही स्वामी कार्तिक के समान आते हुए रामचंद्र जी को देखा। रामचंद्र जी का अंतःकरण विवेक और शांति से युक्त था। संपूर्ण जीवों से सेव्य जो शीतता और प्रकट होती गंभीरता है, उससे आश्रित हिमाचल के समान थे। अर्थात रामचंद्र जी के हृदय में विवेक और शांति का वास था और उनका अंतःकरण गंभीरता से पूर्ण हिमाचल के समान था। वे प्रियदर्शन, सम, सुंदर आकार वाले, विनीत, उदारचित्त, मनोहर और शांत शरीर धारण किए परम पुरुषार्थ मुक्ति के पात्र थे। अर्थात उनमें वे सारे गुण थे जो मोक्षार्थी में होते हैं। उस समय उनकी यौवन लक्ष्मी उत्तम रीति से उदित हो रही थी और वृद्ध के समान शांति से शोभायमान थी। वे व्याकुलता से शून्य अप्राप्त परमानंद पूर्ण मनोरथ वाले के सदृश थे। संसार की दशा पर विचार करने वाले पवित्र गुणों के पात्र महासत्व विवेक के लोभ से संपूर्ण गुणों से समाश्रित थे। उदार, श्रेष्ठ, किंचित, पूर्ण, अंतःकरण युक्त, अव्याकुल वृत्ति से सर्वोत्तम मनोरथ दिखाने वाले थे। इस प्रकार के गुण से पूर्ण और उचित स्मित मुस्कान के समान वे अति स्वच्छ हार और वस्त्र धारण किए हुए रघुवंशियों में श्रेष्ठ थे। उनके उत्तम चूड़ामणि से प्रकाश निकल रहा था। श्रेष्ठ गुणों से युक्त और पृथ्वी के कंपन से चंचल सुमेरु के समान शोभायमान रामचंद्र जी ने सिर झुकाकर पिता को दूर से प्रणाम किया। ऐसा मुनीन्द्र जब कह रहे थे तो उस समय कमल नेत्र रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए समीप आए। प्रथम पिता को, अनंतर सबके मुख्य माननीय दोनों मुनियों को, उसके अनंतर ब्राह्मणों को और उसके अनंतर बंधुओं को शुद्ध चित्त वाले रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। इसके अनंतर राजा लोगों के प्रणामों को किंचित नम्र शील और वाणी से ग्रहण किया। इसके अनंतर मुनियों से आशीर्वाद ग्रहण करके समान मन वाले देवताओं के समान सुंदर रामचंद्र जी पवित्र पिता के निकट पर बैठ गए। चरणों में प्रणाम करने में तत्पर रामचंद्र को शीर से आलिंगन करके पिता ने बार बार चूमा। शत्रुओं के हनन में समर्थ राजा दशरथ ने जिस प्रकार राजहंस कमल में स्नेह युक्त होता है, उसी प्रकार शत्रुघ्न और लक्ष्मण का भी
रामचंद्र के सदृश आलिंगन और चुंबन किया। हे पुत्र, गोद में बैठो। राजा के ऐसा कहने पर भूमि पर नौकरों द्वारा बिछाए गए बिछोने की ओर वह देखने लगे। राजा ने कहा, हे पुत्र, तुम विवेकी हो और कल्याण के पात्र हो, अतः मूर्ख के समान शिथिल बुद्धि से आत्मा को दुख न दो। वृद्ध, पितादि, ब्राह्मण और गुरुओं के कथन को करने वाला तुम्हारे समान मनुष्य पवित्र पद को पाता है, न कि मोहग्रस्त होता है। हे पुत्र, जब तक मोह को आने का मार्ग नहीं दिया जाता तब तक आपत्ति दूर रहती है। नीचे टांग। अज्ञान आने पर तो मनुष्य सब आपत्तियों का घर हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजपुत्र, हे महाबाहो, तुम बड़े शूर हो, क्योंकि तुमने कठिनता से छेदन करने योग्य और भयंकर परिणाम वाले विषयों को भी जीत लिया। विषयों को जिसने अपने इंद्रिय रूप शत्रुओं को जीत लिया है, वही सबसे बड़ा वीर है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजपुत्र, हे महाबाहो, तुम बड़े शूर हो, क्योंकि तुमने कठिनता से छेदन करने योग्य और भयंकर परिणाम वाले विषयों को भी जीत लिया है। तुम विक्षेप रूपी तरंगों से व्याप्त, जड़ता से शोभित, अज्ञानियों के योग्य व्यामोह रूपी समुद्र में अज्ञानी के सदृश क्यों डूबे हो? श्री विश्वामित्र जी ने कहा, चलायमान कमल समूह के समान व्याकुल चित्त से फेंकी हुई नेत्रों की चंचलता को त्यागो और बताओ कि तुम्हारे मोह का कारण क्या है। किस स्वभाव वाली, कौन, कितनी, किस प्रकार से मानसी व्यथा तुम्हारे मन को उसी प्रकार नष्ट कर रही है जिस प्रकार मूषक घृ को खोदकर उसे नष्ट करते हैं। अनुचित मानसी पीड़ा के तुम उत्तम स्थान नहीं हो। विपत्तियां हटाने के निमित्त तुमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये विपत्तियां स्वतः या पिता के द्वारा निरस्त है। हे अनंत, तुमको जो अभिष्ट है वह शीघ्र कहो, तुमको वह सब कुछ मिलेगा जिससे फिर कभी तुमको मानसी व्यथा भेदन न करेगी। इस प्रकार सुबुद्धिमान इस मुनि के उचित और तात्पर्य सहित वाक्य को रघुवंश के ध्वजरूप रामचंद्र जी ने सुना और खेत को वैसे ही त्याग दिया जैसे मेघ की गर्जना सुनने पर मोर अपनी इष्ट सिद्धि का अनुमान करके शोक को त्याग देता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित राघव समाश्वासन नामक 11वां सर्ग पूर्ण। द्वादश सर्ग। इसमें भोगादिकों की दुख रूपता, विषयादि की असत्यता और संपत्तियों की अनर्थकारिता इत्यादि का वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार मुनीन्द्र के पूछने पर रामचंद्र जी भली भांति धैर्य धारण कर उत्तम अर्थ से पूर्ण गंभीरता युक्त वचन बोले। हे भगवान, यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ, परंतु इस विषय में आपके पूछने पर सब कुछ कहूँगा, क्योंकि सज्जनों के वाक्य को कौन टाल सकता है। मैं के नीचे टांग। पूर्वोक्त नम्रता के साथ मुनि को वश में करके अपने वृत्तांत के बहाने से धर्मानुष्ठान जनित चित्त की शुद्धि से विवेक और वैराग्य से जो कुछ अपना विचार हुआ है उसका वर्णन करते हैं। मैं पिता के गृह में उत्पन्न हुआ, क्रम से बड़ा हुआ और विद्या प्राप्त की। हे मुनि नायक, इसके अनंतर सज्जनों के आचार में तत्पर होकर तीर्थ यात्रा के लिए चारों समुद्र रूप मेखला वाली पृथ्वी पर भ्रमण किया। इस अवधि में इस संसार की दशा देख मेरे मन में यह विचार आया। उस तीर्थ यात्रा के अनंतर स्वयं विवेकपूर्ण होकर संसार के भोग रस से शून्य बुद्धि से मैंने यह विचारा है, यह संसार का जो विस्तार है क्या वह सुखदायक है? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए मरता है। संसार की जितनी चेष्टाएं हैं वे सब चंचल हैं।
विभव काल में स्थित जितने विषय हैं वे सब आपत्ति के मूल और पाप जनक हैं। जितने पदार्थ हैं और उनसे उत्पन्न जो विषय हैं वे सब लोहे की शलाका के समान एक दूसरे से अलग अलग हैं। वे केवल अपने मन की कल्पना से ही मिलाए जाते हैं। वे सब कृत्रिम भोग का रूप धारण किए हुए हैं। यह संपूर्ण जगत मन के अधीन है और वह मन भी असत के समान भासता है। आश्चर्य है, हम लोग इससे मोहित हुए हैं। अत्यंत खेद की बात है कि हम थोड़े काल तक रहने वाले जगत के सुख से ऐसे खींचे चले जाते हैं जैसे मृग तृष्णा के जल से दूर वन में मूढ़ मृग खींचे जाते हैं। मृग तृष्णा हरिण उष्ण काल में रेती को देखकर जल की भ्रांति से उसकी ओर दौड़ते हैं और जल न मिलने से दुख को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दुख रूप संसार में सुख की भ्रांति से सब मोहित हो रहे हैं। अत्यंत खेद की बात है कि हम थोड़े काल तक रहने वाले जगत के सुख से ऐसे खींचे चले जाते हैं जैसे मृग तृष्णा के जल से दूर वन में मूढ़ मृग खींचते हैं। यद्यपि किसी ने हमको बेचा नहीं, तथापि बिके हुए के समान स्थित हैं। खेद की बात है कि यह माया है, ऐसा जानते हुए भी हम मूढ़ हो रहे हैं। संसार के प्रपंच में अभागे विषय सुख क्या है, अर्थात दुख बीज ही है। हम मिथ्या भ्रम में बद्ध है। जैसे वन के गड्ढे में गिरे हुए मूढ़ मृगों ने बहुत काल बाद यह जाना कि हम गिर गए हैं, ऐसे ही बहुत काल बाद हमने जाना कि हम मोह में फंसे हैं। मुझे राज्य से क्या, भोग से क्या, मैं कौन हूँ, इस संसार का क्या रूप है। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। उसके मिथ्या होने से किसको क्या मिला। मुझे राज्य से क्या, भोग से क्या, मैं कौन हूँ, इस संसार का क्या रूप है। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। उसके मिथ्या होने से किसको क्या मिला। हे ब्रह्मन, इस प्रकार विचार करते हुए मुझे पदार्थों में वैसे ही अरुचि हो गई जैसे पथिक को मरुदेश से अरुचि होती है। हे भगवान, यह जगत रामचंद्र जी का आशय यह है कि यह जगत सत है या असत, अथवा सत असत विलक्षण, या इस देह में क्या नाश होता है, क्या उत्पन्न होता है और क्या बढ़ता है। हे भगवान, यह जगत या जीव क्या नाश को प्राप्त होता है। हे भगवान, यह जगत या जीव क्या नाश को प्राप्त होता है और नष्ट होकर इसका क्या होता है। यह पुनः उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर क्या यह बढ़ता है। वृद्धावस्था, मृत्यु, जन्म, आपत्ति और संपत्ति, ये सब आविर्भाव और तिरोभाव से पुनः पुनः वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देखो, इन्हीं तुच्छ भोगों से विषय लंपट हम वैसी ही जर्जर दशा को प्राप्त हो गए हैं जैसे वायु से पर्वत पर स्थित वृक्ष, प्राण रूपी पवन से मनुष्य अचेतन के समान वैसे ही शब्द करते हैं जैसे वायु के वेग से बांस करते हैं। बांस के सदृश बुद्धिमान भी अचेतन ही है। जैसे अपनी कोटरस्थ अग्नि से प्राचीन वृक्ष जलता है, वैसे ही इस संसार का दुख कैसे शांत हो, इस चिंता रूपी अग्नि में मैं भस्म हो रहा हूँ। संसार के दुखों में मेरा हृदय निश्चिद्र पाषाण के तुल्य हो गया है, तो भी अपने इस मित्रादिकों के भय से अश्रु सहित नहीं रोता। मेरे दुख से ये भी रोएंगे इसलिए नहीं रोता। अश्रु सहित रोने से नीरस, हर्ष एवं शोक से रहित हमारे भीतर की वृत्तियों को एकांत देश में केवल हृदय का विवेक ही देखता है। जिस प्रकार कोई धनी पुरुष दैवेच्छा से दरिद्र हो गया हो और अपनी पूर्वदशा का स्मरण करके मोह को प्राप्त हो, वैसे ही इस संसार के प्रियतम पदार्थों की भाव और अभाव रूप दशा को देखकर मैं अत्यंत मोहित हो गया हूँ। मनुष्य को ठगने वाली जो संपत्तियां हैं वे मन की वृत्तियों का मोह लेती है।
मनुष्य को ठगने वाली जो संपत्तियां हैं वे मन की वृत्तियों को मोह लेती है, अनेक शुभ गुणों का नाश कर देती है और दुख जाल को देती है। चिंताओं के समूह के चक्र रूपी धन मुझे इसी प्रकार आनंद नहीं देते जैसे अति दरिद्रों के बहुत कुटुंब वाले गृह। संसार के अनेक दोषों और दुर्दशाओं की चिंता से तथा दुखादि कारणों को सदा नाशवान समझने से मेरा मन वैसे ही शांत नहीं होता जैसे जंगल में बंधे हुए हाथी का। इस संसार में अज्ञान रूपी रात्रि में अविचार रूपी कुहरा से गाढ़ अंधकार छा गया है। उसमें सैकड़ों विषय रूपी चोर हर एक दिशा में विवेक रूपी रत्न को हरने का सदा उद्योग करते हैं। उनको रण में ब्रह्मज्ञानी विद्वानों के सिवा कौन वीर हराने में समर्थ है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रथम परिताप नामक 12वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। संपूर्ण सबका बराबर सुनने में आता है ना? हाँ, अभी वचन सबको दे दो फटाफट, बैठो सब और भूख ले लो सब।